पटना एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए अब खुशखबरी है। अब उन्हें पुराने वाले टर्मिनल से नहीं बल्कि नए टर्मिनल से आने और जाने की पूरी आजादी होगी। अब तक जिस नए टर्मिनल को देखकर हर कोई चाहता था कि उससे सफर करें, अब उसको विधिवत रूप से आम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले इसका विधिवत उद्घाटन करके गए और आज जिला अधिकारी और पटना के जो कमिश्नर हैं उन्होंने बैठक किया एयरपोर्ट पर और उन्होंने तय किया कि अब पुराने वाले बिल्डिंग की जगह नए वाले टर्मिनल से यात्रियों को जो है बड़ी सौगात देते हुए आने जाने की इजाजत दी जाएगी। क्या कुछ खबर है? पटना एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल आज रात से बंद हो जाएगा। 3 जून से नए टर्मिनल की शुरुआत हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर नया जो टर्मिनल बना है वो 3 जून से आम यात्रियों के लिए अब पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। साथ ही साथ जो पुराना वाला टर्मिनल है उसे बंद भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्मित नई और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टर्मिनल बिल्डिंग का संचालन 3 जून की सुबह से औपचारिक रूप से प्रारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्षों से सेवा दे रहा पुराना टर्मिनल भवन आधी रात से पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। राजधानी पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का संचालन 3 जून से शुरू होगा। इसके साथ ही पुराने वाले जो बिल्डिंग है, जो पूरा ऑपरेशन वाला एरिया है, उसे बंद करने का फैसला लिया गया है और इसके लिए बाजाब्ता जो है वो बैठक की गई, जिसमें हवाई अड्डे की व्यवस्था का निरीक्षण और समीक्षा बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव कैबिनेट के डॉक्टर एस सिद्धार्थ के नेतृत्व में की गई। इस अवसर पर पटना प्रमंडल आयुक्त, जिला पदाधिकारी, पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ साथ स्थानीय थानेदार जो थे वो मौजूद थे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि नए टर्मिनल भवन के संचालन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी समन्वय के साथ काम करें, सब लोग आपस में तालमेल मिलाकर काम करें। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अब यात्रा और यात्रियों को इसकी बेहतर अनुभूति हो, इसलिए नया टर्मिनल अब सिर्फ अपनी भव्यता और आधुनिक सुविधाओं के लिए चर्चा में ही नहीं रहेगा, बल्कि यात्रियों के सुगम यात्रा को भी करने में वो मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव देने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, स्मार्ट चेक इन काउंटर, तेज बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, वेटिंग लॉन्ज, फूड कोर्ट और पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीकों का समावेश किया गया है। साथ ही साथ पटना के नए एयरपोर्ट पर अगर आप जाते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर आपको बिहार की पहचान और बिहार की खुशबू और छटा दोनों आपको दिखाई पड़ेगी। आप जैसे एयरपोर्ट के बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करिएगा, आपको बिहार आने की अनुभूति होगी, क्योंकि बिहार का गौरव आपको दीवालों पर आकृतियों में दिखाई पड़ेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।